हेलो एवरीवन, दिस इज कार्तिक श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल द वैल्यू ट्रेडर। आज अपन डिस्कस करेंगे बेस्ट स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स जिसे आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। एंड दिस बेसिकली आई थिंक कि दिस स्टॉक्स कैन गिव यू वेरी वेरी गुड रिटर्न्स इन द कमिंग वीक्स। Okay, so the first stock for me is Balmer Lorry. So let me tell you what is happening in this stock. So as you can see, the stock is trading in this pattern. द फर्स्ट टाइम यहाँ पे स्टॉक जाता है, इसको इसको हिट मिलता है, यहाँ से गिरता है, यहाँ पे जाता है, फॉल होता है। एंड सो अगर इस कमिंग वीक में अगर बाल्मेर लॉरी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है, बिकॉज क्लोजिंग इज मस्ट, बिकॉज आप देख सकते हो इससे पहले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आया था। सो वी हैव टू वेट फॉर द क्लोजिंग। अगर बाल्मेर लॉरी इसके ऊपर क्लोज देता है गुड वॉल्यूम के साथ, उस केस में वी कैन टारगेट दिस एंड वी कैन टारगेट दिस। ओके, सेकेंड स्टॉक इज योर पटेल इंजीनियरिंग। ये सारे के सारे स्टॉक अपने आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। ओके, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, इट मीन अब देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पे दिस इज अ रेजिस्टेंस लाइन जहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग को बहुत लंबे समय से रेजिस्टेंस मिलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे गया स्टॉक फॉल, यहाँ पे गया स्टॉक फॉल, यहाँ पे गया स्टॉक फॉल। अगर इस अगर आने वाले समय में इफ पटेल इंजीनियरिंग ब्रेक्स दिस ट्रेंड लाइन, इन दैट केस वी कैन बहुत आसानी से अपने को यहाँ तक के टारगेट्स मिल जाएंगे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। इससे पहले पटेल इंजीनियरिंग का कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट टारगेट। और देख सकते हो कि यहाँ पे मैसिव वॉल्यूम बिल्डअप हो रही है। सो गाइस, दिस इज हाउ वी कैच द ऑपरेटर्स मूव, दिस इज हाउ वी कैच द फुटप्रिंट्स ऑफ द बिग प्लेयर्स। एज यू कैन सी यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम पंप इन हुई है। सो अगर इसका ब्रेक मिलता है, so we can target this particular target. Okay, yeah. So next stock is going to be your महेश्वरी लॉजिस्टिक्स। अब इसमें क्या हो रहा है मैं दिखाता हूँ इसमें क्या हो रहा है, बट इससे पहले मैं आपको एक दो स्टॉक और दिखाता हूँ। ओरिएंटल कार्बन, गो विद दिस। अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आप देख सकते हो कि ओरिएंटल कार्बन इज ऑल्सो वेरी इट इज लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग टू मी। वाई? बिकॉज यहाँ पे ऊपर से इसको एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इसको यहाँ पे ऊपर से हिट मिल चुका है। तो अगर अगर ओरिएंटल कार्बन आने वाले वीक में अगर इसके ऊपर ब्रेक करके क्लोज देता है, बिकॉज क्लोजिंग इज वेरी मस्ट, बिकॉज आप देख सकते हो इससे पहले भी इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया था, बट इट वाज अ फेक आउट, ऊपर से बहुत सेलिंग प्रेशर आया था। अगर इसके ऊपर क्लोज मिलता है, उस केस में वी कैन सी वेरी वेरी गुड टारगेट्स। आपको यहाँ तक के टारगेट्स देखने को आसानी से मिल सकते हैं। लेट मी मार्क द टारगेट्स फॉर यू सो यू कैन गेट ये जोन का। इफ दिस जोन गेट्स टेकन आउट, अगर ये जोन टेकन आउट होता है, उस केस में आपको यहाँ तक के टारगेट्स, this is going to be a first target and then all time high. Okay, so this is going to be your last target. Okay, next stock would be your SPML infra, me SPML infra. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, let me mark. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें आप ध्यान से देखोगे, so this stock is also moving in the pattern. ठीक है, ये भी स्टॉक पैटर्न में मूव कर रहा है। यहाँ पे गया, इसको हिट मिला, यहाँ पे गया हिट मिला, यहाँ पे गया हिट मिला, और नीचे से इसको एक दो तीन बार सपोर्ट है। तो अगर SPML इंफ्रा, इट्स अ पेनी स्टॉक, अगर SPML इंफ्रा कल को ब्रेक करता है, कल मतलब आने वाले वीक में अगर ब्रेक करता है गुड वॉल्यूम के साथ, उस केस में आई एम सीइंग दिस एज योर फर्स्ट टारगेट। अराउंड 29 के आसपास आपको फर्स्ट टारगेट मिल जाएगा, एंड दिस वुड बी अराउंड मोर देन 76%। सिंस इट अ पेनी स्टॉक, इसके लिए इतना अचीव करना बहुत मुश्किल की बात नहीं होगी। सो यू कैन कीप दिस स्टॉक इन योर वॉच लिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इज योर सुब्रोज। अब दिखाता हूँ मैं आपको सुब्रोज में क्या हो रहा है। ओके, सो दिस इज अ स्टॉक। अब सुब्रोज में क्या हो रहा है, अब ध्यान से देखो। सुब्रोज लिमिटेड इज मूविंग इन दिस पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फॉल, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फॉल। अब दिस पर्टिकुलर ग्रीन जोन इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर सुब्रोज, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे ये मल्टीपल टाइम इस पर्टिकुलर जोन से हिट होकर फॉल हो चुका है। यहाँ पे एक बार गया था, फॉल हुआ, यहाँ पे गया था, फॉल हुआ, इवन यहाँ पे भी पिछले वीक इसने ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, बट वो छू के वापस आ गया, विच क्लियरली शोज कि यहाँ पे बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस जोन है, सप्लाई जोन है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वेट फॉर द स्टॉक टू क्लोज अबव दिस लाइन एज वेल एज टू क्लोज अबव दिस जोन, एंड वंस द स्टॉक क्लोजेस अबव द लाइन एंड अबव द जोन, अबव द ट्रेंड लाइन एंड अबव द जोन, in that case we can target this all time high. Okay, next stock is your ESON. Okay, अब इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें दिखाता हूं मैं इसमें क्या हो रहा है। अब देखो, सो दिस इज अ स्टॉक बहुत ही लंबे समय से डाउन ट्रेंड में था। सो कोई भी स्टॉक एक रिवर्सल कैसे देता है, लेट मी एक मैं कंसेप्ट दिखाता हूं आपको।
कोई भी स्टॉक रिवर्सल जो देता है वो कैसे देता है, स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में आएगा, ठीक है, एक पैटर्न का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, कंसोलिडेट करेगा, यहाँ पे डिमांड को बिल्ड करेगा एंड देन इट मूव्स, ठीक है। कभी भी स्टॉक ऐसे आके वी शेप में रिकवरी नहीं देता है, स्टॉक ऑलवेज कम्स एट द बॉटम, कंसोलिडेट अ बिट एंड देन क्रिएट्स अ डिमांड एंड देन इट स्लोली स्टार्ट्स मूविंग अप। सेम सेम इसमें हो रहा है, यहाँ पे स्टॉक बॉटम में आ चुका है, नाउ इट इज क्रिएटिंग अ गुड पैटर्न, ठीक है। अब अगर इसका ब्रेक मिलता है ऊपर की साइड एंड यू कैन सी द बिग बुलिश कैंडल, ओके, लाइक द बुलिश वॉल्यूम, कैंडल तो भी कंफर्म नहीं हो गया बट वॉल्यूम भी बहुत अच्छी आई है एंड ओवर द 4 to 5 months प्रीवियस देखोगे तो भी अच्छी वॉल्यूम आ चुकी है इसमें। अगर इसको यहाँ पे ब्रेक मिलता है गुड वॉल्यूम के साथ एंड इफ इट क्लोजेस अबव दिस लाइन, इन दैट केस यू कैन टारगेट दिस जोन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस। इससे पहले मेरे को कोई भी रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिख रहा है, अराउंड 39%। सिंस इट इज स्मॉल कैप, इसके लिए इतना अचीव करना बहुत ही मतलब आसान काम होगा, ओके। नेक्स्ट स्टॉक इज योर इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस। अब लेट मी शो यू कि इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस में क्या हो रहा है। अब इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस आफ्टर गिविंग अ गुड ब्रेकआउट, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस ने यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट दिया था, दिस वॉज अ वीकली चार्ट, दिस इज अ वीकली चार्ट, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया, सो आफ्टर गिविंग अ ब्रेकआउट इट इज कमिंग फॉर रीटेस्ट। देख सकते हो कि जब भी ब्रेकआउट हुआ तो मैसिव वॉल्यूम के साथ हुआ, रीटेस्ट हो रहा है तो बहुत कम वॉल्यूम के साथ हो रहा है। इट व्हाट इट इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कि इट इज अ परफेक्ट ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट ट्रेड, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको इस ट्रेंड लाइन के पास कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है उस केस में आप बाई करके चल सकते हो एंड दिस जोन वुड बी योर फर्स्ट टारगेट एंड दिस जोन वुड बी योर सेकंड टारगेट, सो इट कैन गिव यू वेरी वेरी प्रॉमिसिंग रिटर्न्स इन द कमिंग वीक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टॉक इज योर इंडोस्टार। अब इंडोस्टार में क्या हो रहा है, लेट्स सी कि इंडोस्टार में क्या हो रहा है। इंडोस्टार में भी सेम केस है, इट इज मूविंग इन अ पैटर्न, ठीक है, एक पैटर्न मूव कर रहा है ये। अब अगर इंडोस्टार कल को इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है या इफ इट ब्रेक्स विद अ डिसाइसिव वॉल्यूम, यू कैन एंटर प्रीमेच्योर, आप पहले भी एंट्री कर सकते हो वंस इट गोज अबव दिस लाइन विद अ गुड वॉल्यूम एंड यू कैन टारगेट दिस जोन एंड दिस जोन, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक इज योर यूनिटेक। अब यूनिटेक में क्या हो रहा है, लेट मी शो यू। सो दिस इज ऑल्सो पेनी स्टॉक गाइस। सी मैं बहुत समय से बोलता हूँ कि वेट फॉर द मार्केट टू क्रिएट अ सेटअप फॉर यू। यहाँ पे स्टॉक स्टॉक था जब मैं देखा था, सो नेक्स्ट वीक यहाँ पे इसने ग्रीन कैंडल बनाई, तो क्या मैं यहाँ पे फोमो में एंट्री कर जाऊंगा, नहीं, बिकॉज मेरा वो सेटअप है ही नहीं। आई नो व्हाट इज माई सेटअप, सो आई विल वेट फॉर द मार्केट टू क्रिएट दैट सेटअप फॉर मी। मेरा सेटअप यहाँ पे बनेगा व्हेन स्टॉक कम्स टू द सपोर्ट, makes a good bullish candle at the trend line, then I will buy the stock। अगर कल को यहाँ पे ये आता है बुलिश कैंडल बनाता है, अच्छी वॉल्यूम होती है अबव एवरेज, उस केस में मैं बाय करूंगा बिकॉज उस केस में मेरा जो रिस्क है बहुत मिनिमम होगा एंड माय टारगेट वुड बी वेरी वेरी ह्यूज, अराउंड 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ओके। सो गाइस यार दीस ये सारे मैंने आपको स्टॉक्स बता दिए, इन सभी को अपने आप वॉच लिस्ट में रखना और आप इसे ट्रैक करना फॉर द कमिंग वीक्स, ओके। थैंक यू सो मच।